तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोलिस टेस्ट। हम देखेंगे कि मोलिस टेस्ट जो है इसमें इसकी डिस्कवरी देखेंगे हम। उसके बाद हम देखेंगे पर्पज़ कि ये किस लिए जो है परफॉर्म किया जाता है। मोलिस टेस्ट किस लिए लैब में परफॉर्म करते हैं हम, किस कंपाउंड पर। और उसके बाद हम देखेंगे इसकी डिस्कवरी होगी, इसके बाद इसका पर्पज़ हो गया। उसके बाद थर्ड नंबर पर हमारे पास आएगा प्रोसीजर इसका। सॉरी, प्रोसीजर से पहले हम मोलिश रिएजेंट भी डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि इसका बेसिक रिएक्शन इसमें दरअसल होता क्या है। फिर इसकी हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे नोट के इसके लिए कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस तो नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कवरी देख लेते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास डिस्कवरी में ये हैंस मोलिस थे, ऑस्ट्रियन बोटेनिस्ट थे। ऑस्ट्रियन बोटेनिस्ट जिनका नाम था हैंस मोलिसिच। हैंस मोलिच, इन्होंने इसे डिस्कवर किया। तो इसके बाद हमारे पास है इसका पर्पज़ कि ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। मोलिस टेस्ट का मेन पर्पज़ क्या है, किस लिए परफॉर्म किया जाता है ये लैब्स में। तो कार्बोहाइड्रेट्स, हमारे पास कोई भी जो कंपाउंड है हम एनालिसिस करते हैं लैब में, तो आइडेंटिफिकेशन में हमारे पास जो कंपाउंड है वो आइदर कार्बोहाइड्रेट्स है या इस तरह का कोई मशकूक हमें कोई आइडिया होता है, तो हम फिर जाते हैं मोलिस टेस्ट की तरफ। तो इसका जो पर्पज़ हुआ हमारे पास मेजर, वो क्या हुआ, टू इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक हो गया जी। इसके बाद हमारे पास है मोलिश रीजेंट, कि मोलिश रीजेंट क्या क्या हो सकते हैं, कौन से रीजेंट इसमें यूज़ होते हैं। तो इसमें हमारे पास कोई स्पेसिफिक नहीं, बस सिंपल से हैं। आप देखिए, हम अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है 5% की कंसनट्रेशन में हमारे पास 5% होगा सक्रोज़। फिर उसके बाद 5% ही हमारे पास होगा ग्लूकोज। फिर 5% ही हमारे पास होगा स्टार्च। ये हो गया हमारे पास मोलिश रीजेंट। इसमें हम अल्फ़ा नेफ्थोल भी ऐड करेंगे। और ये जो जितने भी मैंने बताए हैं आपको, स्क्रोज, स्टार्च और नेफ्थोल, ये होंगे एथनॉल सॉल्यूशन में, एथनॉल सॉल्वेंट में। तो ये हमारे पास जो होगा मोलिश एजेंट की कुछ केमिस्ट्री इस तरह से है। इसके बाद हमारे पास है इसका प्रोसीजर, कि प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर में हम देखते हैं इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए क्या प्रोसीजर है। प्रोसीजर में आपने क्या करना है, सिंपली सबसे पहले आपने लेनी है टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब हैविंग 2 ml वाटर। टेस्ट ट्यूब हैविंग या कंटेनिंग 2 ml वाटर, H2O, डिस्टिल्ड वाटर लेना है इसमें आपने। उसके बाद आपने इस टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, 0.1 ग्राम या माइन्यूट अमाउंट ऑफ कंपाउंड, जो अननोन कंपाउंड है आपके पास, ऑफ कंपाउंड, वो डाल देनी इसमें। उसके बाद आपने क्या करना है, कंपाउंड डालने के बाद आपने इसमें डालना है मोलिश रीजेंट, यानी कि लैब में आपके पास रीजेंट बोतल्स पड़ी होंगी, उनमें से जाके आपने मोलिश रीजेंट उठा लेना है। तो आपने डालना है इसमें मोलिश रीजेंट। कितना डालना है वो मैं आपको बता देता हूँ। मोलिश रीजेंट 2 से 4 ड्रॉप्स आपने डाल देने हैं मोलिश रीजेंट के। ठीक हो गया जी। फिर आपने क्या करना है, इसके बाद आपने ये डालने के बाद आपने सबसे पहले क्या किया, 2 ml वाटर लिया टेस्ट ट्यूब में। उसके बाद टेस्ट ट्यूब में आपने क्या किया, 0.1 ग्राम कंपाउंड डाल दिया अपना, जो आपके पास अमाउंट था, या माइन्यूट अमाउंट ले ली इसकी। उसके बाद आपने मोलिश रीजेंट के 2 to 4 ड्रॉप्स डालने हैं आपने इसमें, 2 to 4 ड्रॉप्स। फिर आपने क्या करना है, टेस्ट ट्यूब को ऐसे टेढ़ा कर लेना है। ऐसे इंक्लाइंट पोजीशन पे आपने इसमें डालना है H2SO4, कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज़ करना है आपने।
ऐसे डालना कि टेस्ट ट्यूब की वाल्स के साथ वो गुजरता हुआ नीचे जाए। तो इसकी भी स्पेसिफिक रीज़न है, मैं आपको बता देता हूँ। देन ऐड कंसनट्रेटेड H2SO4। ये आपने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालना है इन टेस्ट ट्यूब इन इंक्लाइंड पोजीशन। ये डालने के बाद आपने टेस्ट ट्यूब को ऐसे सीधा कर लेना है। तो क्या होगा कि एक हमारे पास जितनी भी अमाउंट होगी टोटल आपके पास इसमें टेस्ट ट्यूब में जो भी आपका कंपाउंड और टोटल जो वॉल्यूम होगा उसके सेंटर में एक रिंग होगा, वो रेड से वायलेट में चेंज हो जाएगा अगर आपके कंपाउंड में कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स होगा। रिज़ल्ट हमारे पास या ऑब्जर्वेशन क्या आएगी, ऑब्जर्वेशन को देखें। ऑब्ज़र्व आपने क्या करना है, कोई रिंग फार्मेशन हो रही है या नहीं। तो ऑब्जर्वेशन में आपके पास क्या होगा, रेड रिंग जो होगा, रेड रिंग चेंज हो जाएगा वायलेट रिंग में। वायलेट सा रिंग बन जाएगा टेस्ट ट्यूब के सेंटर में, जहाँ टोटल अमाउंट जो वॉल्यूम होगा उसके सेंटर में। तो वायलेट सा एक हमारे पास रिंग बनेगा। तो वो जो वायलेट रिंग होगा वो इंडिकेट करेगा, रिज़ल्ट हमारे पास क्या होगा इसका, कि जो वायलेट रिंग होगा दैट विल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट इंडिकेटेड। कार्बोहाइड्रेट जो होंगे वो इंडिकेट हो गए। अब देखना है हमने कि असल में हुआ क्या है, यानी कि इसका एक्शन देखना है हमने कि हुआ क्या है हमारे पास। इसको हेडिंग दे लें, लेट्स सपोज एक्शन। एक्चुअली हमने क्या किया है कि हमारे पास जो कंपाउंड था उसमें थी कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास। तो हमें नहीं पता था, हमने जैसे टेस्ट किया तो कार्बोहाइड्रेट्स जो थी उसमें, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होगी हमारे पास, डिहाइड्रेट हो जाएंगी। कार्बोहाइड्रेट्स हो जाएंगी हमारे पास डिहाइड्रेट, किसकी प्रेजेंस में, डिहाइड्रेटेड किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 कंसनट्रेटेड को यूज़ करते हुए, या कंसनट्रेटेड HCl भी यूज़ कर सकते हैं आप, कंसनट्रेटेड लाजमी लेना है आपने। अच्छा, ये हाइड्रेट होंगी, डिहाइड्रेट किस में होंगी, ये एल्डिहाइड में। तो एल्डिहाइड में ये डिहाइड्रेट हो जाएंगी। एल्डिहाइड जो होंगे वो फर्दर क्या करेंगे, देन एल्डिहाइड विल कंडेंस। एल्डिहाइड्स जो हमारे पास होंगे वो कंडेंस हो जाएंगे दो मालिक्यूल्स ऑफ अल्फ़ा नेफ्थोल्स, या सिंपली आप नेफ्थोल कर लें, टू मालिक्यूल्स ऑफ नेफ्थोल्स। तो क्या होगा, एल्डिहाइड दो नेफ्थोल्स के साथ कंडेंस होंगे तो हमारे पास कलर्ड कंपाउंड आ जाएंगे। जैसे ही ये एल्डिहाइड कंडेंस होंगे अल्फ़ा नेफ्थोल्स के साथ या नेफ्थोल्स के साथ कलर्ड कंपाउंड आ जाएंगे। ये नेफ्थोल्स हमारे पास अल्फ़ा नेफ्थोल हो सकते हैं, या इनमें जो है एक दो और नेफ्थोल्स की टाइप्स हैं वो हो सकते हैं। तो ये कलर्ड कंपाउंड देंगे, कलर्ड कंपाउंड जनरली वायलेट होगा इसका। तो ये होगा जाएगा इसका एक्शन। इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, हम देख लेते हैं कि इस टेस्ट में हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे वो क्या सब कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो ये टेस्ट दे देंगे या कुछ देंगे। तो हमारे पास ऑल कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें मोनो, डाई और पोली, यानी कि तमाम मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड जो होंगे वो ये टेस्ट दे देंगे। एक्सेप्ट किन के अलावा, पॉलीसेक्राइड में हमारे पास एक्सेप्ट आएंगे पेंटोजेज। पेंटोजेज जो होंगे वो हमारे पास फर्फरल में कन्वर्ट हो जाएंगे। फर्फरल अब आपने देख लेना है क्या है।
इसके अलावा हमारे पास हेक्सोसेस होंगे या हेक्सोसैकराइड्स। ये हमारे पास क्या होंगे, ये 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फरफुल में कन्वर्ट हो जाएंगे या डिहाइड्रेट हो जाएंगे हाइड्रोक्सी मिथाइल फरफुल में। तो ये इनमें ये हेक्सोसेस पेंटोसेस इस तरह से होंगे। ये दोनों इनमें डिहाइड्रेट होने के बाद क्या होंगे, ये कंडेंस होंगे किसके साथ, नेफ्थोल के साथ। कंडेंस होने के बाद हमारे पास कलर्ड कंपाउंड दे देंगे, दैट विल बी वायलेट। तो ये हो गए कुछ इस तरह से। इनमें हमारे पास एक तो हो गए ऑल कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा हमारे पास होंगे न्यूक्लिक एसिड्स, ये भी ये टेस्ट दे देंगे, और ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये भी ये सेम टेस्ट दे देंगे। इसके बाद हमारे पास है नोट कि हमने कुछ जो है हिदायत हैं स्पेसिफिक इस टेस्ट को परफॉर्म करते हुए क्या देखना है। हमने देखना है कि हमारा कंपाउंड जो है, नोट कर लें आप कि हमारा कंपाउंड जो है, जो हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, तो हमने देखना ये है कि वो कंपाउंड नंबर 1 तो हो न्यूट्रल, कंपाउंड मस्ट बी न्यूट्रल, मस्ट बी न्यूट्रल। दूसरा जो हमारे पास फैक्टर हमने देखना है वो ये हो कि कंपाउंड किसी तरह के नाइट्रोजिनस कंपाउंड ना कैरी कर रहा हो, कंपाउंड मस्ट बी नाइट्रोजिनस कंपाउंड फ्री, यानी कि कंपाउंड में किसी तरह का भी कोई नाइट्रोजिनस कंपाउंड या नाइट्रोजन ना हो। तो ये हमने पहले कोई और टेस्ट है वो हम डाल देंगे चैनल पर, तो वो टेस्ट पहले परफॉर्म करके हमें चेक कर लेना है कि कोई भी नाइट्रोजिनस या नाइट्रोजन जैसे कंपाउंड इसमें ना हो। तो ये कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है। अब आप देख लें, सबसे पहले डिस्कवरी है इसकी, ये हमारे पास आ गए। उसके बाद प्रोसीजर है, प्रोसीजर में आपने एक बार फिर ज़रा गौर कर लेना है कि टेस्ट ट्यूब लेनी है हमने 2 ml, उसमें H2SO4 डालना है, सॉरी 2 ml आपने वाटर डालना है डिस्टिल उसमें। उसके बाद 0.1 ग्राम या माइन्यूट अमाउंट ऑफ आपने कंपाउंड डालना है जो आप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। उसके बाद मोलिश रीजेंट डालना है आपने 2 to 4 ग्राम उसमें। मोलिश रीजेंट डालने के बाद आपने उसको टेस्ट ट्यूब को ऐसे कर लेना है, इंक्लाइन पोजीशन पे इंक्लाइन करके आपने उसमें H2SO4 डालना है। यहाँ पर मैंने शायद H2SO4 की कंसनट्रेशन नहीं लिखी, आपने यहाँ लिख लेनी है कि 1 ml डालना है आपने H2SO4। तो आपका जो कंपाउंड होगा, जैसे ही आप 1 ml H2SO4 डालेंगे, आपने ऐसे सीधा करना है अपना टेस्ट ट्यूब को, तो आपका कंपाउंड में रेड रिंग बनेगा जो कि वायलेट में टर्न हो जाएगा। ये इंडिकेशन होगा कि आपके कंपाउंड में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हैं। ये था जी मोलिश टेस्ट। तो उम्मीद है आपको पसंद भी आया होगा और आपको याद भी हो जाएगा इंशाल्लाह।